अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन का सालन। चिकन हमने 1 केजी लिया है, उसको धो के अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लिया है इसे। और पानी इसका मैंने खुश्क कर लिया टोकरी में रख के कि सारा पानी उसका निकल जाए अच्छे तरीके से। फिर इसे दूसरे बर्तन में हम रख लेंगे। इस बाउल में अब मैं इसको रख लूँगी। चिकन का ये सालन बहुत मज़े का बनता है। सिर्फ़ आपने दही में इसको पहले मैरिनेट करके रखना है और मसाले जैसे आपकी ख्वाहिश हो, लेकिन काली मिर्चों से मैं इसको मैरिनेट करूँगी, उससे इसका जायका बहुत अच्छा बनेगा। हाफ़ केजी मैंने इसमें दही डालनी है। इसके अलावा थोड़ा सा नमक अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम डालेंगे, क्योंकि बाद में सालन में भी आपने डालना है। काली मिर्चें पिसी हुई डालेंगे। ज़ीरा पीस के डालेंगे थोड़ा सा। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरीके से इस मसाले में हम मैरिनेट करेंगे और खूब अच्छी तरह इसको काफ़ी देर तक हम लगा के तकरीबन 25 या 30 मिनट कर लेंगे, या 25 मिनट जितना आपके पास टाइम हो आराम से। तो कम से कम 20-25 मिनट आप इसको ज़रूर रखें ये मसाले लगा के, ताकि वो अच्छे तरीके से मसाले जो हैं उसमें बस जाएं। तमाम मसाले लगा दिए इसमें मैंने, और इसको हम ढक के साइड पे रख देंगे। उसके बाद अपना बाकी काम जो है वो हम शुरू करते हैं। 2 अदद बड़े प्याज मैंने लिए हैं। इनको मैं छील के काट लूँगी। तीन टमाटर लिए हैं मैंने। मीडियम साइज़ के टमाटर है, क्योंकि हम दही उसमें डाल रहे हैं तो ज़्यादा टमाटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टमाटर डालने ज़रूर हैं। धनिया धो के इसे भी काट के रख लेंगे हम। घी को गरम कर लेंगे। प्याज शामिल करेंगे। प्याज ब्राउन होने वाला है हमारा। प्याज ब्राउन हो चुका है। इसमें अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह इसे भी भून लेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। मसाले शामिल करेंगे। पिसी हुई मिर्चें 1 चम्मच खाने का, कुटी मिर्चें आधा चम्मच, हल्दी चाय का आधा चम्मच। थोड़ा पानी डाल के और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। नमक भी थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल कम। आप अपनी चॉइस के मुताबिक डालिएगा, क्योंकि पहले भी नमक उसमें शामिल किया है हमने चिकन में। ये ना हो कि नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो हिसाब से नमक डालेंगे। टमाटर भी डाल देंगे।
मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। अब इसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे ताकि मसाला जो है, टमाटर प्याज वगैरह अच्छी तरह गल जाए। दो तीन हरी मिर्चें भी मैंने इसमें डाली हैं, आप देख सकते हैं। मसाले को अच्छी तरह भून के फिर इसमें चिकन शामिल करेंगे। चिकन थोड़ा पकना शुरू हो जाए तो इसको ढक देंगे हम, क्योंकि दही का पानी भी है इसमें और जो चिकन का अपना भी पानी एक्स्ट्रा होता है वो सब निकल आता है। तो इसको हम ढक के थोड़ी देर पकाएंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए दही का। तो फिर इसकी भुनाई बाद में करेंगे। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसमें गरम मसाला मैंने डाला है अभी पिसा हुआ, और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। हल्की आंच पे इसको भूनते जाएं और बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी। मैं इसको शोरबे वाला बनाऊंगी, थोड़ा सा हल्का सा शोरबा। आप चाहें तो इसको खुश्क भी बना सकते हैं, बिल्कुल भुना हुआ। भुना हुआ भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। थोड़ा ग्रेवी करना चाहें अगर आप, वो भी कर सकते हैं। क्योंकि हम घर में सालन रूटीन वाइज बना रहे हैं तो इसके लिए फिर थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए ताकि रोटी खाने में आसानी रहे। चिकन बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है मेरा। चिकन की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि उसकी स्मेल वगैरह निकल जाए। क्योंकि अक्सर फिर ये रहता है कि चिकन में से स्मेल आ रही है। चिकन भुन चुका है। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के और इसको गला लेंगे और अच्छी तरह। वैसे ये गल चुका है, पहले जब मैंने दही डाली थी और इसको ढक के पकाया था तो उसमें थोड़ा बहुत गल गया था। थोड़ा सा अभी हम गला लेंगे इसे, जो कोई कसर रह गई है तो वो पूरी हो जाएगी। तकरीबन 10 मिनट ही हम इसे पकाएंगे ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। सालन हमारा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।